1857 का स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद जो भी अंग्रेजों ने यहाँ पर आतंक, अत्याचार, डर, खौफ, भय का वातावरण जो पूरे देश के अंदर खड़ा किया, चूँकि वो हिल गए थे, वो परेशान हो गए थे, उनके लिए ये अनपेक्षित सारा दृश्य सारे देश के अंदर बना था कि एक साथ हर वर्ग का व्यक्ति, सैनिक भी, किसान भी, साधु संत महात्मा भी, आम नागरिक भी 1857 के अंग्रेजों के खिलाफ इस महान क्रांति में जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे से सब तरफ बहुत बड़ी घटना उनके सामने हो गई थी। उसके बाद वो चाहते थे कि उनके व्यवहार से, अंग्रेजों के व्यवहार से ऐसा एक आतंक बन जाए कि किसी को भी ये सोचने का भी कभी ऐसा मन में ना आए कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं। लाखों लोग इस महान समर के अंदर, क्रांति के अंदर शहीद हो गए थे। बहुत लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। बहुत लोग उस युद्ध के अंदर, उस क्रांति के अंदर समाप्त हो गए थे। एक तरफ वो अंग्रेज अपना काम कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ भारत माँ की गोद में बराबर देशभक्त बड़े हो रहे थे, विकसित हो रहे थे, संख्या बढ़ती जा रही थी। 13 जनवरी 1872 मागी का मेला लुधियाना के एक गांव भैनी में होता था। हर साल होता था। इस साल भी उस भैनी के अंदर नामधारी संप्रदाय के सदगुरु राम सिंह जी का जन्मदिन भी था। नामधारी शिष्य चले हुए थे भैनी की ओर। रास्ता मलेरकोटला की ओर से होके जाता था। मलेरकोटला इस्लामिक राज्य था, वहां का राजा मुसलमान था। काफलों के काफले भैनी की ओर बढ़ रहे थे। एक व्यक्ति अपने काफिले से कहीं बिछड़ गया। सोचा चलता रहता हूं, पूछते पूछते वहां भैनी तक पहुंच ही जाऊंगा। परंतु अगले ही कुछ गांव चलने के बाद एक जगह इन यवनों ने, इन मुसलमानों ने इस नामधारी शिष्य को घेर लिया, मारकर जमीन पर पटक दिया। इतना ही नहीं, एक तरफ पिटाई हो रही है, दूसरी तरफ उसके सामने गाय माता को लाकर उसकी हत्या कर उसका खून उसके चेहरे पर फेंका जा रहा है। खून से चेहरा लाल हो चुका है, आंखें बंद हो चुकी हैं, शरीर में जान है। अधमरा समझकर वो यवन, वो मुसलमान वहां से चल पड़े। परंतु ये नामधारी भक्त, गाय भक्त आहत था, अपनी पिटाई से कम, गाय की हत्या से ज्यादा। जैसे कैसे शरीर में जान आई, उठा और चल पड़ा भैनी की तरफ, उस गांव की तरफ, सदगुरु राम सिंह के उस स्थान की तरफ। वहां पहुंचते ही सारा हाल, रास्ते की ये घटना, ये अत्याचार, ये वृतांत कुछ शिष्यों के सामने सदगुरु राम सिंह जी को सुनाया गया।
सदगुरु राम सिंह गाय भक्त थे। गाय के लिए वो गांव गांव में प्रचार कर ही रहे थे, परंतु उनके सामने एक बड़ी योजना भी थी, बहुत बड़ी योजना थी उनके दिमाग में। ये सुनने के बाद वो नहीं चाहते थे कि एकदम मेरी वो बड़ी योजना, इस घटना के बाद, चलो व्यक्ति तो बच गया, आ गया हमारे पास, हमें अभी उस बड़ी योजना की तैयारी करनी है। वो क्या योजना थी? गाय माता और भारत माता। गाय भक्तों को, गौ भक्तों को इकट्ठा करके गांव गांव में जा करके भारत की स्वतंत्रता के लिए मुझे काम करना है। अल्टीमेटली, अंततोगत्वा। तो इसलिए वो सब सुनने के बाद भी, बहुत कष्ट पीड़ा होने के बाद भी, चेहरे के अंदर वो भाव नहीं आने दिए कि अभी उठें और चल पड़े हमला करने। वो शांत हो गए और शांत होकर कहने लगे कि चलो तुम बच के आ गए और अपने काम में लगे रहिए। समय आएगा जब इन दुष्टों से, इन फिरंगियों से, इन विदेशियों से हम ठीक ठाक मुकाबला कर सकेंगे। अभी हम अपने काम में लग जाए। परंतु ये हृदय विदारक घटना, हृदय को हिला देने वाली घटना, और भी तो शिष्य सुन रहे थे। कुछ लोगों ने सदगुरु राम सिंह जी की ये बात सुन करके अपने आप को शांत कर लिया, परंतु कुछ युवा नामधारियों ने, लगभग 150 लोगों ने, नामधारी शिष्यों ने वहां से निकलकर और मालोंद गांव में आकर किले के ऊपर हमला कर दिया। उसी किले पर हमला किया। बहुत बड़ा किला था ये मलेरकोटला का, उस राज्य का। और उस किले में कुछ नामधारी शिष्य, सैनिक भी थे और अफसर भी थे। वो लोग भी इन 50 लोगों के साथ, इन सैनिकों के साथ, नामधारी सेनानियों के साथ आकर मिल गए और कुछ बचे हुए मुसलमान वहां से भाग गए, कुछ को मार दिया गया। इस तरह से मालोंद किले के ऊपर काबिज हो जाने के बाद वहां ठीक ठाक शस्त्र मिल गए, धन मिल गया। परंतु ये बात लुधियाना का डिप्टी कमिश्नर कैविट कैसे सहन कर सकता था? उस मुसलमान राजा के साथ उसका जगह जगह इस देश के अंदर ऐसे कुछ राजों के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग थी और कुछ उनके साथ उनका लेन देन था। और कुछ लोग अगर आज उस राजा के खिलाफ इस तरह से खड़े होकर के विजय प्राप्त कर सकते हैं, कल को वो अंग्रेजों को भी मुंह दिखाएंगे। बहुत बड़ी सेना लेकर, बहुत बड़ी सेना लेकर 1500 सैनिक, हर तरह से अपने वेपन्स लेकर, तोप लेकर, हर तरह से सुसज्जित होकर, शस्त्रों से, बहुत गुस्से में, क्रोध में ये वहां पहुंचा। वो 150 सैनिक लड़े, अंतिम श्वास तक लड़े, परंतु इनके इतनी बड़ी सैनिक संख्या के सामने और तोप के गोलों के आगे वो बहुत कुछ नहीं कर सकते थे। जितना को जो भी किया वो धरती के ऊपर वीरता की पराकाष्ठा थी। कई उदाहरण वो प्रस्तुत कर रहे थे। हर तरह से वो एक एक का, जब उस युद्ध के एक एक सैनिक की हम बात सुनते हैं तो एक एक सैनिक का लड़ने का ढंग, तरीका और शहादत एक एक पुस्तक बनेगी। परंतु आज मेरा उद्देश्य केवल ये है कि उस युद्ध के अंदर 68 सैनिक, 68 नामधारी सैनिकों को
बंदी बना लिया गया, शेष शहीद हो गए। बंदी बना लेने के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उनके न्यायालय में जो होना था वो पहले से तय था। सबको मौत की सजा दी गई, मृत्युदंड दिया गया। लेकिन मृत्युदंड भी इतना भयानक तरीके से कि देखने सुनने वाले लोग अपनी 7 पीढ़ियों को बताएं कि ना बाबा, ना अंग्रेजों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नहीं खड़े होना, भारत माँ की स्वतंत्रता की बात नहीं करना, गाय माता की जय, भारत माता की जय बोलने वाला कोई ना बचे। इस तरह का मृत्युदंड। वो कैसा? उसी मालोन किले के बाहर खुले मैदान में बहुत सारे गांव के लोगों को बुलाया गया। आइए एक तमाशा दिखाएंगे आपको, तमाशा दिखाएंगे। उनकी नजरों में ये तमाशा था। लोग इकट्ठे हुए। जो 68 सैनिक जो बंदी बना लिए गए थे, जिनको मृत्युदंड मिला था, एक एक को तोप के मुंह के आगे बांधकर उड़ा दिया गया। सिलसिला चल रहा था। 49 को उड़ा दिया गया था। तोप के मुंह के आगे उड़ने वाले उन शहीदों का, उन नामधारी सैनिकों की हड्डियां लोगों ने हवा में उड़ते देखी थी, परखचे उड़ते देखे थे। एक एक शरीर को, और उन हड्डियों से उड़ने के बाद वहां लोगों की संख्या के अंदर गिरती हुई हड्डियां, उनके टुकड़े सबको हैरान कर रहे थे। परंतु उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी। इस सारे के अंदर, इस सब के अंदर, जब 50वें नामधारी सैनिक का नाम आया, जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, चर्चा तो अभी भी हुई है, परंतु ये 13 साल का बालक, सबसे छोटा उन सैनिकों के में, ऐसा लगता है ये मानव पुत्र नहीं, देव पुत्र था। अपार शक्ति, कहां से इतनी शक्ति? इसको जब तोप के मुंह के आगे बांध रहे थे तो इसने मुड़ के पलट के बोला, अरे कायरो, मेरी पीठ क्यों बांध रहे हो? तोप के मुंह को मेरी छाती के साथ बांधो। 13 साल का बालक जब ये कह रहा था तो डिप्टी कमिश्नर और उसकी पत्नी भी वहां बैठे हुए थे। डिप्टी कमिश्नर की पत्नी को थोड़ा तरस आ गया। अरे ये छोटा है, इसको छोड़ दो ना, अपने पति को कह करके। और उसने कैबिनेट ने, कमिश्नर ने रुकवाया थोड़ी देर के लिए और उसको प्रश्न किया अपनी चेयर पर बैठे बैठे दूर से, अरे उस गुंडे राम सिंह के लिए तुम ये सब कर रहे हो? गुंडे राम सिंह के लिए जान बच सकती है, तुम वहां से निकल आओ, हम तुम्हें नौकरी भी देंगे, बहुत कुछ देंगे। गुंडे राम सिंह शब्द सुनते ही वो वहीं से उछला और कुर्सी पर बैठे कैविड के साथ जा टकराया और कुर्सी उलट गई। ये जमीन के ऊपर गिरे हुए हैं कैविड। उनकी छाती पर बैठ करके दोनों हाथों से उसकी दाढ़ी पकड़ ली। दोनों हाथों से इतनी मजबूती से साथ दाढ़ी पकड़ के चेहरे को यूं 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 हिला करके उसका जबड़ा भी, उसका मुंह जबड़ा टेढ़ा होने लग पड़ा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था। कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। 5 अंग्रेज सैनिक आगे बढ़े और उन 5 सैनिकों ने देखा, छुड़ाने की कोशिश की। कहां से इतनी शक्ति आई उस बालक के अंदर?
मैंने कहा ना, वो मानव पुत्र नहीं था, देव पुत्र था, तभी इतनी शक्ति हो सकती है भाई। नहीं छुड़ा सके। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक हाथ तलवार से इस बालक का, बिशन सिंह नाम के इस बालक का एक हाथ तलवार से काटा, दूसरा तो ये छोड़ ही देगा। एक हाथ कटा हुआ है, दूसरे हाथ से दाढ़ी को पकड़ा हुआ है, वो भी ऐसे नहीं छूट रहा, तो दूसरे हाथ को भी तलवार से काट दिया गया। दोनों हाथों से अपाहिज, खून से लथपथ उस बालक के लिए अंग्रेज ऑफिसर के मन में तो गुस्सा था ही, वो तो अभी कई घंटे लगेंगे उसको थोड़ा सा दर्द, पीड़ा, और उसकी इंसल्ट हुई थी, आहत हुआ था, हर तरह से वो जख्मी हो गया था। और उसने भी तुरंत इसको तोप के मुंह के आगे खड़ा करके उड़ाने के लिए ऑर्डर दिया। और ये 13 साल का बिशन सिंह नामधारी सैनिक, उस अंग्रेज ऑफिसर को तारे दिखाने वाला और मृत्यु को गले लगाने वाला, इतनी भयानक मृत्यु को इतने जोश के साथ, हिम्मत के साथ, साहस के साथ, अदम्य साहस के साथ धरती के ऊपर एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था बिशन सिंह नामधारी। कूका आंदोलन के नाम से सारे प्रदेश के अंदर, सारे क्षेत्र के अंदर, उसके बाद भी गौ रक्षा के लिए बहुत सारे आंदोलन होते रहे। और ये नामधारी गाय भक्त, राष्ट्र भक्त बनते हुए, जो कभी सदगुरु राम सिंह ने सोचा था मैं ग्राम ग्राम में जाकर गाय माता के नाम पर लोगों का जन जागरण करूंगा, देशभक्ति के विचार का संचार करूंगा, सबको देशभक्त बनाते हुए अंग्रेजों और मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं गांव गांव के अंदर ऐसे लोग तैयार करूंगा, वो काम तो होना ही था। उस कार्य के लिए गति और बढ़ा दी गई। सदगुरु राम सिंह, नामधारी सदगुरु राम सिंह, वो तो अपने काम में लगे ही रहे। संघर्ष लंबा था। इस लंबे संघर्ष में कितने ही अज्ञात, असंख्य अनसंग हीरोज, नायक और नायिकाएं, जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला। ये तो नामधारी शिष्य के कारण उस संप्रदाय के लोगों ने वीर सिंह के नाम को जिंदा रखा। वो कहीं ना कहीं हमें उनके बारे में कुछ सुनने को मिल गया और मैंने आप तक पहुंचा दिया। परंतु जिस तरह से इतिहास के अंदर हमारे उन शहीदों का, उन अदम्य साहसी क्रांतिकारियों का, देशभक्तों का नाम गायब कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, कहीं सामने नहीं लाया गया। ये जो पाप हुआ है इन काले अंग्रेजों के द्वारा, जिनको आज़ादी मिली, और ये पाप हुआ है इन काले अंग्रेजों के द्वारा, लूट शुरू हो गई और इन वामपंथियों को उन्होंने इतिहास का काम सौंप दिया, शिक्षा का काम सौंप दिया। वो शिक्षा आज तक भी दुर्भाग्य है। बहुत काम हो रहे हैं, देश बहुत मामलों में अच्छी दिशा की ओर चल रहा है, लेकिन इन 7 सालों में भी शिक्षा की तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा, ये मेरे लिए आश्चर्य है, मेरे लिए कष्ट है, मेरे लिए पीड़ा है। इस इतिहास लेखन को पुनर्लेखन की व्यवस्था शीघ्र होनी चाहिए। मैकाले की शिक्षा का परिवर्तन होना चाहिए। भारत की वो शिक्षा जो सारी दुनिया के लोग लेने यहां आते थे, उस शिक्षा को पुनर्जीवित करते हुए वर्तमान के अंदर जो जोड़ना है उसको जोड़ते हुए, जिसके कारण ये देश विश्वगुरु था, वो शिक्षा भी तो हमारी रही होगी कुछ। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय भूल गए? सारी दुनिया के लोग यहां शिक्षा प्राप्त करने आते थे। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है
इन वामपंथियों का खात्मा इस धरती पर तो लगभग हो ही रहा है, परंतु कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ शिक्षा के संस्थानों में अभी भी ये काबिज होके बैठे हुए हैं। कहीं कहीं कुछ किसानों में, कहीं कहीं कुछ मजदूरों में आज भी जो किसान आंदोलन के अंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं, ऐसी वो सारी संस्थाएं, ऐसे वो सारे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र वहां दिख रहे हैं। किसान आंदोलन पर मैंने अलग से एक आपके सामने वीडियो दी थी, एक निकट भविष्य में और दूंगा। उन सब लोगों का आपके सामने मैं पेश करूंगा, उन सबको जो इस आंदोलन के पीछे हैं और किसान आंदोलन के नाम पर इस देश को तोड़ने वाले, खासकर दो तरह के लोगों से बच के रहिए, इस्लामिक जिहादी और वामपंथियों ने नक्सल्स, अर्बन नक्सल्स, इन सबको और जिहादियों को मिला करके जो इस देश को तोड़ने का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास चल रहा है। कुछ देश नहीं चाहते कि ये देश फले फूले, ये देश दुनिया के उन सुपर पावर्स के बीच में आ जाए। यद्यपि ये आ रहा है, आएगा, परंतु मेरा इतना ही कहना है, शिक्षा की ओर जितना जल्दी हो सके इस सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो अभी तक पाप हुए हैं और जो अन्याय हुआ है इस शिक्षा के साथ, ये शिक्षा तो इंसान को इंसान भी नहीं बना रही। इस देश का, इस संस्कृति का गौरव और स्वाभिमानी लोग खड़े करने का शिक्षा के माध्यम से जिस प्रकार का जो एक प्रयास नए सिरे से होना चाहिए, यद्यपि सुना है 2022 में ये नई शिक्षा नीति आ रही है, परंतु मुझे लगता है ये प्रायोरिटी बेस पर होना चाहिए था, प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए था। मुझे लगता है कि करने वाले लोगों के सामने कोई बहाना नहीं होता, साहस और हिम्मत के साथ करना होता है। 370-35 से भी तो किया, छोटा काम था, क्या हुआ, होने दो ना जो होता है। ये देशभक्तों के द्वारा फिर से विश्व गुरु बनने के प्रयास में अगर चल पड़ा है तो ऐसी सारी बातों को प्राथमिकता के आधार पर लेना होगा। जिस इतिहास के अंदर इन शहीदों को, हमारे उन असंख्य देशभक्त क्रांतिकारियों को जो स्थान नहीं मिला, मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि उन सब लोगों को ढूंढ के मैं आपके सामने लाऊं, उनको श्रद्धांजलि दूं। हम सब की ओर से श्रद्धा सुमन उनको भेंट किए जाएं, कभी गीत के द्वारा, कभी कविता के द्वारा, कभी संबोधन के द्वारा। आवश्यक है नई जनरेशन को पता चले, हमें स्वतंत्रता रूपी जो महल देखने को मिल रहा है उसकी नींव में कौन लोग हैं। वो मौन पड़े हैं, वो हमसे मालाएं नहीं चाह रहे, वो ये जरूर चाह रहे हैं कि फिर से कोई नए सिरे से इस देश के ऊपर विदेशी ताकतें जो बगले की तरह नजरें जुमाए बैठी है, वो टेढ़ी आंख से कोई देख ना सके। यहाँ का समाज जागरूक चाहिए। हर खेत खलियान, चौक बाजार, गली कूचे से लोग उठ करके अपनी भारत मां की दांव पर लगी स्वतंत्रता को, जिसके कारण लोग शहीद हुए, अगर फिर से ऐसा कुछ होता है, भारत मां का अंग कटता है, ये सरकार ना आती तो 3 पाकिस्तान बनने के लिए तैयार बैठे थे, 2 ईसाईस्तान बनने के लिए तैयार बैठे थे। आइए, आज हमने जिस बिशन सिंह नामधारी शहीद को स्मरण किया है, ऐसे ही शहीदों को स्मरण करने का कार्य इस चैनल के द्वारा चलता रहेगा। अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय भारत, धन्यवाद।